Hello dear students, welcome to this new video. In the previous video we have studied that अभी तक क्या हो रहा है, जिराड और इंट्रूडर के बारे में पूरा डिस्कशन चल रहा था फ्रॉम बिगनिंग टिल हेयर. ओके, सो इंट्रूडर जिराड के घर में एंट्री कर लेते हैं. जिराड से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है और वो इसको जिराड को मारकर इसकी आइडेंटिटी लेना चाहता है, जबकि जिराड ने इससे कहा कि अच्छा अगर तुम मुझे मार ही दोगे तो तुम केयरफुल रहना, क्या क्योंकि मेरे कपड़े तुम्हें फिट होंगे नहीं और तुम पकड़े जा सकते हो. तो इंट्रूडर कहता है कि मैं तुम्हारा सारा कुछ कॉपी कर चुका हूँ और मैं इसे फॉलो कर लूँगा. जिराड कहता है यू आर नॉट पर्टिकुलरली डेकोरेटिव. इंट्रूडर नो वेल दैट गोज फॉर यू टू. आई हैव ओनली टू गेट टू वियर स्पेक्स एंड आई विल बी इनफ लाइक यू टू गेट अवे विद इट. यहाँ मैं आपके चश्मे पहन लूँगा, बिल्कुल आपके जैसे लगने लगूंगा. तो फिर अब यहाँ देखिएगा क्या कहता है जिराड. दैट विल बी ऑल राइट. इंट्रूडर कहता है दैट विल बी ऑल राइट, योर्स विल फिट मी फाइन. तो क्या जिराड कहता है कपड़े अच्छे से पहनना वरना पकड़े जाओगे. तो इंट्रूडर कहता है हाँ हाँ अच्छे से पहनूंगा, तुम परेशान ना हो, तुम बस मरने के लिए तैयार हो जाओ. यू जस्ट गेट रेडी टू किल. मैं तुम्हें मारूंगा पहले, उसको तुम्हारी कॉपी तुम्हारा आइडेंटिटी में सोसाइटी में रहूंगा तुम्हें कॉपी करके. तो इंट्रूडर कहता है ठीक है सब कुछ सही होगा, योर्स विल फिट मी फाइन, तुम्हारे कपड़े मुझे अच्छे से आ जाएंगे. जिराड That is extremely interesting, but you seem to miss the point of my remark. I said you are luckier than most melodramatic villains. It was not a tribute to your intelligence. You would not kill me for a very good reason. अब ये कहता है जिराड कि ऐसा है कि तुम मेरे बात नहीं समझे, जो मैं मेन पॉइंट में बताना चाहता था कि तुम बहुत लकी हो और सारे विलन्स की तरह नहीं हो. मतलब बहुत लकी भी अपने आप को समझो, क्योंकि मुझे मारना तुम्हारे लिए और मुश्किल होने वाला है. मतलब बहुत मुझे मारो तुम और भी बुरी तरह फंस जाओगे, कोई अच्छा रीज़न नहीं है तुम्हारे पास. सो दैट्स वॉट यू थिंक. इंट्रूडर का तो तुम्हें क्या लगता है. जिराड कहता है यू विल लेट मी गो एंड थैंक गॉड यू डिडंट शूट सूनर. और जिराड कहता है जब तुम मुझे बारे में जान जाओगे ना, तुम्हें जाने भी दोगे और भगवान को भी थैंक यू बोलोगे कि तुमने मुझे मारा नहीं. इंट्रूडर कहता है कम ऑन व्हाट्स ऑन योर माइंड, जल्दी बताओ क्या कहने का मतलब क्या है तुम्हारे. बेटर बी क्विक, जल्दी बोलो. दिस कन्वर्सेशन बोर्स मी, तुम्हारी ये बातें मुझे बहुत बोर कर रही हैं. तो जिराड कहता है योर आइडिया इज़ टू इल्यूड द पुलिस बाय किलिंग मी एंड टेकिंग ऑन माई आइडेंटिटी. तो ये बताओ तुम्हारा आइडिया यही है ना कि तुम पुलिस से बच जाओगे मेरी आइडेंटिटी ले करके. तो इंट्रूडर कहता है यस आई लाइक द आइडिया, हाँ यही मेरा आइडिया है, मैं इसे पसंद करता हूँ. जिराड कहता है बट आर यू श्योर इट्स गोइंग टू हेल्प यू. लेकिन क्या आप एकदम से श्योर हो कि आपको हेल्प करेगा. तो इंट्रूडर कहता है कि नाउ लिसन हियर, एक बात मेरी सुनो. आई हैव गॉट दिस ऑल प्लान, मैंने सब कुछ प्लान करके रखा है. आई डिड अ जॉब इन द टाउन, मैं टाउन में काम भी किया हूँ. थिंग्स वेंट रॉन्ग एंड आई किल्ड अ कॉप. तो इंट्रूडर कहता है मैंने पुलिस वाले को मार दिया है और तब से मैं डॉजिंग कर रहा हूँ, मतलब इधर उधर भाग रहा हूँ. डॉज मतलब भागना होता है, इधर उधर मतलब घूम रहा हूँ. तो जिराड कहता है एंड दिस इज़ वेयर डॉजिंग हैज़ ब्रॉट यू. और तुम्हें घूमते हुए आना भी था तो मेरे पास आना था, यहाँ पे तुम्हें डॉजिंग लाई है. तो इंट्रूडर कहता है इट ब्रॉट मी टू एल्सबरी, दैट्स वेयर आई सॉ यू इन द कार. मैं एल्सबरी में पहुंचा था जहाँ मैंने कार में तुम्हें देखा. टू अदर पीपल सॉ यू एंड स्टार्टेड टू टॉक. तुम बात कर रहे, दो और लोगों से बात करने लगे तुमसे. आई लिसन, मैंने सुना. इट लुक्स लाइक यू आर अ बिट क्वेयर, मुझे ऐसा लगा कि हाँ तुम थोड़ा सा मिस्टीरियस टाइप के आदमी हो, काइंड ऑफ अ मिस्ट्री मैन, थोड़ा मिस्ट्री टाइप वाले आदमी हो. जिराड अ मिस्ट्री विच आई प्रपोज टू एक्सप्लेन, एक मिस्ट्री है जो मैं तुम्हें बताना जरूर चाहूँगा. इंट्रूडर ने कहा कि योर फोन you phone your orders and sometimes you go away suddenly and come back just the same. Those are just the things I want to do. Hearing about you was one of my luckiest breaks. कि जैसे तुम करते हो, फ़ोन कैसे उठाते हो, कैसे कहीं जाते हो आते हो, वैसे मैं भी जाऊँगा आऊँगा. मैं तुम्हें ऐसे पहले मारूंगा फिर सेम चीज़ मैं फॉलो कर लूँगा, तुम्हारी तुम्हारी कॉपी कर लूँगा. तो इंट्रूडर कहता है जब मैं तुम्हें कॉपी कर लूँगा सोसाइटी में, तुम्हें कॉपी करके मैं रह सकता हूँ, जैसे तुम करते हो वैसे मैं भी करूँगा. अब जिराड कहता है अपार्डेंटली यू हैवेंट द इंटेलिजेंस टू आस्क वाई एम इन्वेस्टेड इन दिस क्लॉक ऑफ मिस्ट्री. ठीक है, लेकिन तुम्हें इतना नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्यों यहाँ पे इतनी सुनसान सी जगह में अकेले रह रहा हूँ, क्या बात है. इंट्रूडर प्रिपेयरिंग टू शूट, गन सीधा किया, कहा अब तुम मरने वाले हो, बिल्कुल शांत रहो. एज आई सेड बिफोर द कन्वर्सेशन बोर्ड्स मी, पता नहीं क्या बता रहे हो, तुम्हें बातचीत में बहुत बोर कर रही है, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ. जिराड डोंट बी अ फूल, इफ़ यू शूट यू विल हैंग फॉर श्योर, इफ़ नॉट एज योर सेल्फ देन एज विंसेंट चार्ल्स. जिराड पूरी मूवी की तरह चल रहा है ना. तो फिर इंट्रूडर कहता है कि मैं तो मारने जा रहा हूँ. जिराड कहता है बेवकूफ़ ना बनो, अगर तुम मुझे मार दोगे तब तुम और फांसी पे लटक जाओगे. भले अपने तरह से नहीं, एज अ योर आइडेंटिटी नहीं होगे तो मेरी जो विंसेंट चार्ल्स जिराड यहाँ पे नाम आया हुआ है, मतलब इसका नाम है, तो मुझे समझ के तो लोग तुम्हें लटका देंगे, है ना. तो इंट्रूडर कहता है व्हाट इज़ दिस, इसका क्या मतलब है. जिराड दिस इज़ अ बिग सरप्राइज, आई सेड यू वुड नॉट किल मी एंड आई वॉज राइट. मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मुझे नहीं मारोगे और मैं सही था.
Why do you think I am here today and gone tomorrow? He never see traits per people. You say my habits should suit you. क्यों तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पे अकेले बैठा रहता हूँ और किसी से मिलता नहीं हूँ, किसी जो सामान वान बेचने आते हैं बाहर उनसे बात नहीं करता हूँ? क्यों ऐसा करता हूँ? जिराड ने कहा। यू से माई हैबिट शुड सूट यू, और तुमने कहा था मेरी हैबिट्स में सूट करेंगी। यू आर अ क्रूक, तुम बेवकूफ़ हो। डू यू थिंक आई एम अ संडे स्कूल टीचर, क्या तुम्हें स्कूल टीचर की तरह लगता हूँ क्या? द गेम्स अप एज फॉर एज आई एम कंसर्नड, things went wrong with me. I said it with bullets and got away. Unfortunately, they got one of my men and found things the fool should have burned. और जिराड बताने लगा कि एक दिन मैं पुलिस से मतलब भिड़ गया था और थोड़ी बहुत इधर उधर मतलब इनकी लड़ाई होती है। फिर अनफॉर्चुनेटली इसका एक आदमी पकड़ा जाता है वहाँ पे, पुलिस पकड़ लेती है और पुलिस से वो सब कुछ बता देता है। टुनाइट आई एम एक्सपेक्टिंग ट्रबल, और आज रात को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ट्रबल, कुछ मुझे परेशानी में पड़ने वाला हूँ, पुलिस हो सकता है मेरे पास आ जाए। माई बैग इज़ पैक्ड रेडी टू क्लियर ऑफ, देयर इट इज़। मेरा बैग पैक है और मैं बस निकलने वाला हूँ, और वो देखो बैग मेरा रखा हुआ है। जिराड फ़ोन पे, तब जब स्टार्टिंग ऑफ द लेसन में ही बताया गया था, जिराड फ़ोन पे किसी से बात कर रहा था बैग पैक करके। और यहाँ पे भी अभी देखो जिराड उसी बैग के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है, डिस्कस किया है ना। सो व्हाट विल हैपन नाउ एंड व्हाट इज़ reality behind their character, and what will happen now, because both of them are criminal and they both are just running from the police. So what will happen in the last, we will try to know in the next video. Till then, revise the lesson, and the story is getting so much interested, so keep in touch with the story. Just keep revising and write down all the notes from the PDF to your copy. Then we will meet in the next video with the more information of this chapter. Till then, see you, take care.